नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए आल्हा उदल से संबंधित एक वीडियो लेकर आए हैं। यह वीडियो ऐतिहासिक किताबों और आल्हा पर लिखे गए ग्रंथों पर आधारित है। इस वीडियो के 4 भाग हैं। पहले भाग में महोबा तथा चंदेल राजवंश का इतिहास बताया गया है। दूसरे भाग में आल्हा उदल के जन्म के बारे में बताया गया है तथा तीसरे भाग में आल्हा उदल के वंश के बारे में बताया गया है कि क्या वंश था इनका, तथा चौथे भाग में आल्हा और चौहान शासकों के बीच हुए युद्ध के बारे में बताया गया है। तो आल्हा उदल के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। महोबा उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है जो अपने इतिहास के लिए बहुत प्रसिद्ध है। महोबा चंदेल राजाओं की राजधानी रहा है। इसके अंतर्गत छतरपुर, महोबा, कालिंजर तथा खुजराहो के प्रदेश थे। 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में ननुक चंदेल ने इस राज्य की स्थापना की थी। इस राज्य के प्रमुख शासक यशोवर्मन, धंग, विद्याधर, कीर्तिवर्मन तथा परमार्दी थे। राजा परमार्दी को राजा परमाल के नाम से भी जाना जाता है। राजा परमाल मदन वर्मन के पुत्र थे। मदन वर्मन ने 1129 से 1165 तक शासन किया था। इनके पुत्र परमाल का शासनकाल 1165 से 1202 तक बताया जाता है। आल्हा उदल के पिता व चाचा मदन मरवन के सेनापति थे, जबकि आल्हा उदल मलखान राजा परमाल के सेनापति व सामंत थे। आल्हा उदल के पिता व चाचा दशराज व वशराज का विवाह ग्वालियर के है वंशी अहीर राजा दलपत सिंह यादव की पुत्रियों से हुआ था। दशराज का विवाह देवलदे या देवल देवी से हुआ था। देवल दे को देवलावत के नाम से भी जाना जाता है। बच्छराज का विवाह बिजमा से हुआ था। बच्छराज के मलखान व सुलखान 2 पुत्र थे, जबकि रानी देवला के 2 पुत्र आल्हा व उदल थे। दशराज की एक पुत्री भी बताई जाती है। दशराज की एक दूसरी पत्नी भी थी जिसका एक पुत्र था जिसका नाम धांधु बताया जाता है। राजा परमाल के 2 पुत्र ब्रह्मजित व रंजित अधिक प्रसिद्ध थे, लेकिन राजा परमाल के ये दोनों पुत्र दिल्ली के चौहान शासकों द्वारा मार दिए गए थे। राजा परमाल की 2 पुत्रियां बताई गई हैं, जिनमें चंद्रावल अधिक प्रसिद्ध हैं। चंद्रावल का विवाह वीर सहाय के पुत्र इंद्रसेन के साथ हुआ था। मोहम्मद गोरी से चंदेल शासकों की पराजय के उपरांत भी राजा परमाल के वंशजों ने महोबा पर कई वर्षों तक राज्य किया। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महोबा पर आक्रमण किया था, जिसमें महोबा की हार हुई थी। 1504 ईस्वी तक चंदेलों का यह राज्य चलता रहा। इसके बाद अकबर ने इस राज्य पर आक्रमण किया और अपने राज्य में मिला लिया। चंदेल शासकों ने वास्तुकला व शिल्पकला में विशेष योगदान दिया। खुजराहो के मंदिर चंदेल शासकों के काल में ही निर्मित हुए। महोबा आल्हा उदल की वीरता के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। आल्हा उदल राजा परमाल के सम्मानित सेनापति व सामंत थे। माणों के राजा जंबे ने 1137 के आसपास महोबा पर आक्रमण किया था। यह जंबे का महोबा पर प्रथम आक्रमण था। इस आक्रमण में आल्हा उदल के पिता व चाचा ने जंबे को बहुत बुरी तरह हराया था। आल्हा उदल के पिता व चाचा की बहादुरी से महोबा के राजा मदन वर्मन बहुत प्रसन्न हुए थे तथा दोनों भाइयों को अलग अलग जागीरें दी थी। आल्हा दशराज के सबसे बड़े पुत्र थे। इनका जन्म 25 मई 1140 को हुआ था। आल्हा के पराक्रमी भाई उदल आल्हा से 12 वर्ष छोटे थे। इनका जन्म 1152 के आसपास हुआ था। 1152 में ही जंबे और उसके पुत्र करिंगा ने महोबे पर दोबारा आक्रमण किया था। इस आक्रमण में धोखे से सोते समय दशराज व वशराज को बंदी बना लिया गया था तथा माणों में ले जाकर इनकी हत्या कर दी गई थी। जंबे ने महोबे को बहुत बुरी तरह लूटा था। महोबे का प्रसिद्ध नौलखा हार, सोना व चांदी तथा दशराज का प्रसिद्ध हाथी भी लूट में ले गया था। आल्हा व मलखान को रानियों ने छुपाकर बचा लिया था। उदल का जन्म दशराज की मृत्यु के बाद हुआ था। उदल को अशुभ मानकर रानी देवला ने उदल का त्याग कर दिया था। फिर महोबे की रानी मलना और राजा परमाल ने उदल को अपने पुत्र की तरह पाला था। इसी कारण उदल का रानी मलना से विशेष लगाव था। बड़े होने पर आल्हा व उदल मलखान ने माणों के राजा जंबे व उसके पुत्र करिंगा को मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लिया था तथा उसके राज्य को अपने चंदेल राज्य में मिला लिया था। आल्हा उदल
और दिल्ली के चौहान शासकों के बीच कई बार युद्ध हुए। हर बार आल्हा उदल विजयी हुए। आल्हा उदल का पृथ्वीराज महाराज से आखिरी युद्ध सन 1182 ईस्वी में लड़ा गया था। यह बहुत भयानक युद्ध था। इस युद्ध में ही राजा परमाल के पुत्र ब्रह्मजित वीरगति को प्राप्त हुए थे। ब्रह्मा के मारे जाने के बाद उदल व कन्नौज के राजा जयचंद के भतीजे लाखन ने चंदेल सेना का नेतृत्व किया था। इस युद्ध में लाखन को वीरगति प्राप्त हुई थी। लाखन के वीरगति को प्राप्त हो जाने के बाद पृथ्वीराज महाराज के सामंत चौड़ा ने उदल को धोखे से मार दिया था। इस तरह उदल वीरगति को प्राप्त हुए। उदल की मृत्यु के बाद आल्हा चौहान शासकों पर बिजली की तरह टूट पड़े। इतिहास में बताया जाता है आल्हा ने महज 1 घंटे के युद्ध में चौहान सेना को परास्त कर दिया था। आल्हा ने गुरु गोरखनाथ के आदेश पर अपने पुत्र इंदल के साथ लगभग 59 वर्ष की उम्र में 1182 में संन्यास ले लिया था और नाथ संप्रदाय ग्रहण कर लिया था। आल्हा के चले जाने के बाद पृथ्वीराज महाराज ने राजा परमाल और महुए पर आक्रमण किया। इस बार चंदेल राजा परमाल की हार हुई और पृथ्वीराज महाराज की विजय हुई। अब हम आपको आल्हा उदल के वंश के बारे में बताते हैं। आल्हा उदल का संबंध बनाफर गोत्र से था। बुंदेलखंड में चंद्रवंशी क्षत्रिय यदुवंशी अहीरों के 3 प्रमुख गोत्र हैं, हवेलिया अहीर, घोष अहीर तथा बनाफर अहीर। घोष अहीर बुंदेलखंड के राजा सम्राट दम्भ घोष के वंशज हैं, जो कि चेदवंशी क्षत्रिय यादव हैं। हवेलिया अहीर को हवेलियों में रहने के कारण नाम हवेलिया अहीर पड़ा। महमूद गजनवी ने जब बुंदेलखंड पर आक्रमण किया तो इन यदुवंशी राजाओं ने महमूद गजनवी से डटकर लोहा लिया, लेकिन महमूद गजनवी की सेना बहुत बड़ी थी। इस कारण इनकी हार हुई और अपना राज्य खोना पड़ा। इसके बाद ये बाणा पार चले गए और बनाफर अहीर कहलाए। इतिहासकार भी इनका संबंध बाणा पार अहीरों से बताते हैं तथा इनको चंद्रवंशी क्षत्रिय मानते हैं। राज्य खत्म होने पर वनों में रहने के कारण इनको बनाफर कहा गया। इन्होंने वनों में रहना स्वीकार कर लिया, लेकिन महमूद गजनवी के कहने पर इस्लाम नहीं कबूला। आल्हा उदल के वंश की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों का मत है कि दसराज और बच्छराज बनाफर कुल के थे, जिनकी उत्पत्ति बनाफर अहीरों से हुई थी। ये चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। आल्हा उदल माँ शारदा के परम भक्त थे। माँ शारदा को कैला देवी, माँ विंध्यवासिनी के नाम से भी जाना जाता है। ये नंद बाबा की पुत्री तथा भगवान श्री कृष्ण की बहन योग माया हैं। माँ दुर्गा के नाम से भी इनको जाना जाता है। आल्हा उदल, मलखान तीनों को माँ शारदा ने अलग अलग वरदान दिए थे। आला खंड में बताया गया है कि आल्हा उदल ने 52 लड़ाइयां जीती थीं और किसी में भी युद्ध नहीं हारे थे। काबुल तथा बुल्ख दोनों अफगानिस्तान में स्थित हैं। यहाँ पर भी आल्हा उदल ने युद्ध जीता था। आल्हा उदल की अफगानिस्तान के मुस्लिम शासकों से युद्ध बुल्ख बुखारा की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। आल्हा उदल मलखान बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे। जब तक ये तीनों महोबा में थे, चंदेल सेना की कभी भी हार नहीं हुई। राजा परमाल पर पृथ्वीराज महाराज की विजय उदल और मलखान की मृत्यु तथा आल्हा के संन्यास के बाद ही संभव हो पाई थी। 12वीं सदी में उत्तर भारत में यही 3 सबसे ताकतवर राज्य थे, दिल्ली के चौहान, कन्नौज के गहड़वाल तथा महुए के चंदेल। महुए में आज भी आल्हा उदल से संबंधित बहुत सारे प्रमाण मिल जाते हैं, जैसे आल्हा का तालाब, आल्हा का अखाड़ा, आल्हा की बैठक, माता शारदा का मंदिर, जहां आल्हा उदल माँ शारदा की पूजा अर्चना करते थे, आज भी स्थित है और मेहर वाली माँ के नाम से प्रसिद्ध है। महुए में आज भी कजरी उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव आल्हा उदल की पृथ्वीराज महाराज पर जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह युद्ध कीरत सागर पर चंदेल सेना तथा चौहान सेना के बीच लड़ा गया था। इसमें चौहान सेना की हार आल्हा उदल के हाथों हुई थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।